ये जो स्टेशन था एग्जैक्टली ऐसा नंबर ऑफ लाइंस और वो उसमें कुछ भी नहीं बदल रहा है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग विल रिमेन इंटैक्ट। फ्यूचर जो बिल्डिंग बन रही है वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को इंटैक्ट रखते हुए नई बिल्डिंग बन रही है जो कि आगे के 40 साल के पैसेंजर फोरकास्ट को मेंटेन रखने के रिगार्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग 2 पार्टों में डिवाइडेड है, एक वेस्ट साइड जो अभी मेन एंट्री है और ईस्ट साइड जो कि सेकंड एंट्री अभी फिलहाल है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ईस्ट साइड और वेस्ट साइड दोनों ही सेम पैसेंजर के कैटर के वेटेज के अकॉर्डिंग बनी हुई है। वेस्ट साइड आपकी G+3 स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग बेसमेंट। ईस्ट साइड भी आपकी G+3 स्ट्रक्चर है, उसमें सरफेस पार्किंग है। G+3 आप समझ लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर के अबव जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे काउंटिंग में गिना जाता है। G+3 ग्राउंड फ्लोर के आफ्टर इसमें 3 फ्लोर है, ओवरऑल 4 फ्लोर्स। ओके, तो वेस्ट साइड में जो है और ईस्ट साइड में दोनों ग्राउंड फ्लोर में पैसेंजर के अराइवल और डिपार्चर सेग्रीगेशंस हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपका कोई भी पैसेंजर एमिनिटीज नहीं है। फर्स्ट फ्लोर लाइक से ग्राउंड फ्लोर मेजनाइन एंड देन फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपको कॉन्कोर्स से कनेक्ट करता है, जो कॉन्कोर्स आपका प्लेटफॉर्मों को कवर करते हुए एक वेटिंग एरिया है जो कि 1000 पैसेंजर को सिटिंग कैपेसिटी के साथ हर पैसेंजर को डिबोर्ड करने के लिए विद एक्सकलेटर एंड सीडी की फैसिलिटीज के साथ इनबिल्ट है। इसके अलावा कॉन्कोर्स के अलावा एक थ्रू रूफ है जो आपको एफओबी टू एफओ एंटायर लेंथ 5 प्लेटफॉर्मों को कवर करती है। सारे प्लेटफॉर्म्स आपके एफओबी एक्सकलेटर्स एंड स्टेयर्स इनसे लेस है। देन आफ्टर इसके बावजूद एक स्काई वॉक है जो आपको अजमेर एंड के एफओबी से कैटर करते हुए ईस्ट साइड बिल्डिंग में डिपोर्ट करता है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 304 करोड़ है एंड कंप्लीशन इसका अक्टूबर 2025 है। पहले पैसेंजर एमिनिटीज की बात करें तो रेलवे ऑल डिजायरेबल एमिनिटीज सारे प्लेटफॉर्म से पहले से ही थी, अभी भी है। दीज फैसिलिटीज आर एनहांस्ड नाउ। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनाई गई हैं, जैसे कि वेटिंग हॉल पहले हर प्लेटफॉर्म पे होता था, अब वो आपके ट्रैक को कवर करते हुए आपके ट्रैक के ऊपर होगा, जिससे आप बिल्कुल देख सकते हो ऊपर बैठे बैठे कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है। तो ओवरऑल ये जो है आपका जो फैसिलिटीज का एनहांसमेंट है और थोड़ा इसमें आपको एयरपोर्ट का टेक्सचर दिया गया है कि आपका अराइवल और डिपार्चर इसमें सेग्रीगेशन है। अराइवल पैसेंजर डिपार्चर पैसेंजर से कभी मीट ही नहीं करेगा। जो ट्रेन से उतरेगा जिसको बाहर जाना है उसका रूट एकदम अलग होगा और जिसको ट्रेन पकड़नी है उसका रूट एकदम अलग होगा। यस, ये प्रोजेक्ट ओवरऑल प्लेटिनम रेटेड बिल्डिंग होगी। आईबीजीसी जो संस्थान है उसके अकॉर्डिंग प्लेटिनम रेटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेशन प्लान करने का इस प्रोजेक्ट में प्रावधान है। हाँ, जो इसकी थ्रू रूफ है अप्रोक्सीमेट 17,000 स्क्वायर मीटर की थ्रू रूफ है जो कि 2020 किलोवाट के अप्रोक्स आपको सोलर एनर्जी सोलर पैनल से डेवलप करेगा, उसका प्रोविजन इसमें है। इसमें मैम जो बेसमेंट जो बन रहा है उसमें ईवी चार्जिंग पॉइंट्स हैं और कंप्लीट जो हमारी पार्किंग फैसिलिटी है वो ईवी फैसिलिटीज भी है और इसमें पार्किंग की 11,000 स्क्वायर मीटर जो कि पिछली बार से लगभग 5 गुना ज्यादा इसमें पार्किंग फैसिलिटीज बढ़ाई गई। ग्रीन इंडिया में आप बोल सकते हैं कि इसमें 2000 किलोवाट के अप्रोक्स आपको सोलर एनर्जी डेवलप होगी और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आईजीबीसी प्लेटिनम रेटेड होगा इन ग्रीन बिल्डिंग क्राइटेरियाज। अभी इसके मतलब प्रतिदिन की जो एवरेज है वो 19,700 पैसेंजर की है और जब ये बढ़ जाएगा तो ये 40,000 के आसपास हो जाएगा मतलब। और काफी सुविधाएं भी पैसेंजर को मिलेगी। इसमें कॉरिडोर भी बन जाएगा, वेटिंग हॉल आधुनिक बनेंगे और पार्किंग की अच्छी सुविधाएं मिलेगी। हाँ, इसमें मतलब ये पूरा एक कवर हो जाएगा, मतलब पूरा अपना और कॉरिडोर रहेगा और एक दूसरे प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए वो कनकोर भी बन रहा है मतलब, और पैसेंजर का आने जाने के लिए सुविधा भी है और कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
हाँ काफी करंट वगैरह पास हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें क्या पूरा प्लेटफॉर्म कवर रहेगा, मतलब तो इससे बारिश का वो रहेगा नहीं, मतलब तो कवर्ड होने से क्या फायदा होगा इसमें? मतलब बारिश का मतलब पानी इधर नीचे नहीं आ पाएगा, पूरे पूरे 5 प्लेटफॉर्म कवर रहेंगे इसमें कंफर्म। सर, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा है। मैं मावली का रहने वाला हूँ और यहीं पे काम करता हूँ मैं। सर, ये जो स्टेशन बन रहा है इससे किस तरह से जो आम जनता है उदयपुर की उसको फायदा होगा? मैडम आम जनता को फायदा तो होगा मैडम, उनको आने जाने के लिए सुविधा होगी और उनका आने जाने का टाइम बचेगा। अधिक से अधिक रेल चलने से मतलब उनको फायदा होगा, आने जाने में सुविधा होगी उनको। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं फिलहाल यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या है मैडम, हमें भी रोजगार मिल रहा है और जो छोटे छोटे वर्कर हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। क्या काम कर रहे हैं सर आप? मैं मैडम यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। मेरा नाम शीला पवार है और मैं इस प्रोजेक्ट पे चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन हूँ। हम लोग काफी तेज गति से यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो गांधीनगर पे स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य है, ये 211 करोड़ की लागत से बन रहा है और करीब 1 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसका जो मुख्य हाईलाइट्स उसकी अगर बात करें तो इसकी मुख्य हाईलाइट ये है कि पहले स्टेशन बिल्डिंग बहुत छोटी सी थी और अब हम जो बजाज नगर साइड है वहां पर भी पूरी एक भव्य बिल्डिंग बना रहे हैं। उसी तरह से जो टोंक रोड साइड की हमारी एंट्री है वहां पर भी हम एक द्वितीय द्वार का पूरा निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों स्टेशन बिल्डिंग्स को मिलाकर करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का एरिया हम डेवलप करेंगे, जो कि करीब पहले की स्टेशन बिल्डिंग के मुकाबले 14-15 टाइम्स होगा। और सिमिलरली पहले जो स्टेशन है बहुत छोटा तो सीमित था, तो करीब 1 एकड़ की जमीन पर था, पर हम अब इसका पूरा विस्तार चारों तरफ से कर रहे हैं। तो करीब डेवलपमेंट होने के बाद ये 3.8 एकड़ में डेवलप हो जाएगा, जो कि काफी इसकी सुंदरता और भव्यता के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक होगा। और उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि हम इसमें 72 मीटर का रूफ प्लाजा बना रहे हैं। तो रूफ प्लाजा काम जैसे आप देख रहे हैं कि ये हम फैब्रिकेशन हमारा हो चुका है शॉप पे, तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे लॉन्चिंग करेंगे। तो 72 मीटर का जो फूड प्लाजा रहेगा वो यहाँ के यात्रियों के लिए और इवन जो यहाँ पे के लोग हैं जो कि जिनको ट्रेन नहीं पकड़नी है, जिस सिर्फ आके यहाँ पे आनंद लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर जो रूफ प्लाजा के ऊपर बाद में मॉल बनेंगे और अपने फन जोन्स वगैरह बनेंगे, उनका मजा ले सकते हैं। तो यहाँ अपना आ सकते हैं, जो जिनके पास टिकट नहीं है वो भी आ सकते हैं। और कवरिंग की बात करें तो हम यहाँ इस एफओबी से लेके जो दूसरी तरफ वाला एफओबी है वहां पर पूरा थ्रो रूफ रहेगा, तो वो भी करीब 150 मीटर की लेंथ में बनेगा। तो उसके नीचे चूंकि प्लेटफॉर्म कवरिंग्स नहीं रहेगी, छोटी प्लेटफॉर्म कवरिंग्स नहीं रहेगी, तो जो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एकदम पूरी तरह से फ्री रहेंगे। तो बिल्कुल अनिर्बाध तरीके से पैसेंजर्स आ जा सकेंगे। और यहाँ पर 9 लिफ्ट लगा रहे हैं हम लोग, 4 एस्केलेटर लगा रहे हैं, स्टेयर केस हैं और काफी भव्य तरीके से बनेगा। तो वर्ल्ड क्लास की सुविधा यहाँ पर हम देने वाले हैं और इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे। जो लेटेस्ट ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है सबका निर्माण हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुल मिला के, और ये भी चीज है मेन कि हम लोगों ने यहाँ की जो लोकल हेरिटेज है, लोकल एलिमेंट्स को कैच किया है। तो जो चीज बन के आएगी वो इस शहर की सुंदरता को के अंदर एक प्रतीक रहेगी हमेशा। मेरा नाम शीला पवार है और जयपुर स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मैं चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के तौर पे काम कर रही हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ खड़े हैं वो हम बेसमेंट के ऊपर खड़े हैं और द्वितीय द्वार का काम चल रहा है। ये द्वितीय द्वार की जो बिल्डिंग है वो G+2 फ्लोर्स की है, जिसमें एक ग्राउंड लेवल है, फिर मेजरन लेवल है और 2nd फ्लोर भी है। तो ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से एफओबीज के थ्रू और कॉन्कोर्स के थ्रू जो हमारा फ्रंट बिल्डिंग है वो उससे कनेक्ट होगा। फ्रंट बिल्डिंग पे भी पूरी तरह से नई और भव्य बिल्डिंग बनाई जा रही है। इनका मेन जो आर्किटेक्ट है और जो एक्सटीरियर फीचर्स हैं वो पूरी तरह से जयपुर के जो मेन बारादरी है, झरोके है, जाली है, टोडी है, उससे प्रेरित है। तो उसी तरह का ही लुक और थीम आएगा, जो कि काफी अच्छा होगा, देखने के लिए एक माइलस्टोन रहेगा ये हर दृष्टि से। और यहाँ पर हम विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्लान के अंदर है। हम लोग यहाँ पे 2660 टू व्हीलर्स की, 350 4 व्हीलर्स की और 150 ऑटो व्हीलर्स की सुविधा दे रहे हैं। तो 40 साल के हॉरिजन के लिए हमने इसको डिजाइन किया है, जिसके अंदर अभी के फुटफॉल जो 1,17,000 है वो आगे फुटफॉल 1.5 लाख के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 30 लिफ्ट है इसके अंदर, 18 एस्केलेटर है, 16 स्टेयर केसेस हैं और आगे भी और पीछे भी। चूंकि हम सरफेस पर पार्किंग और व्हीकल्स का नेस्टीनेस नहीं चाहते थे, तो हम लोगों ने दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा दी है। करीब 2.5 एकड़ की पार्किंग दोनों तरफ है। और यहाँ पे जो कमर्शियल स्पेस डेवलप होगा रूफ प्लाजा के रूप में, 2.5 एकड़ का तो रूफ प्लाजा सिर्फ यहाँ बन रहा है, जो कि 108 मीटर चौड़ा है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं रहेगी, मॉल रहेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, फन जोन्स रहेंगे। तो न सिर्फ जो जिनको ट्रेन पकड़नी है, बट उसके अलावा भी जो नॉन टिकटेड पैसेंजर्स हैं, जो लोग सिटी के लोग हैं, वो यहाँ पर आ सकेंगे, फूड प्लाजा में रूफ प्लाजा में जा सकेंगे और ये एक तरह का सिटी सेंटर के रूप में डेवलप होगा।
तो उसी तरह की चीजें यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं और काम काफी तेज गति से चल रहा है। और माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, रेलवे बोर्ड के मार्गदर्शन में हम लोग पूरी तरह से प्रक्रियाधीन है, प्रयासधीन है। प्रोजेक्ट ये हमारा करीब साल भर से चल रहा है और 2 साल का समय और लगेगा। जुलाई का टारगेट है इसका, जुलाई 2026 का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।